everyone, welcome back to my channel Mindful Musings. This is another day, another vlog, and this vlog is about Independence Day celebration in my college. थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो अभी तक मैंने ना ये इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन स्कूल वाला ही एक्सपीरियंस किया है। असेंबली में जाना, फ्लैग होस्टिंग देखना और फिर कुछ परफॉर्मेंसेस होते हैं, लड्डू मिलते हैं एंड वो वाला चीज़ मैंने देखी है। एंड ये कॉलेज में पार्टी जैसा मैं पहली बार देख रही हूँ। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग जो आप आगे देखोगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बताती हूँ कि हमें हमारे प्रोफेसर ने कहा है कि इंडिपेंडेंस डे की थीम पर कपड़े पहनने हैं। सो आई हैव थॉट ऑफ वेयरिंग अ वाइट कुर्ता विद एन ऑरेंज दुपट्टा और मल्टी कलर दुपट्टा। देखते हैं, मैं मार्केट जा रही हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, इफ़ आई कैन फाइंड समथिंग और समथिंग सिमिलर। सो लेट्स गो। आगे भी बहुत चीज़ें होंगी इसमें। आई शूट दैट 2 days लेटर। ये 2 दिन पहले मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ कि पार्टी में पहनना क्या है, पूरा वो लुक इमेजिन करना। तो आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ मार्केट अपने साथ। मैं गोलगप्पे ना खाऊं ऐसा नहीं हो सकता। मैं सूजी का मीठा मिला दे, मीठा मिला देना। खट्टे तीखे मीठे गोलगप्पे खाने के बाद मज़ा ही आ गया था। शॉपिंग करने का जोश भर गया। उनको मैंने बोला कि मुझे कुछ वाइट कलर में दिखाए, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली और वो काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस दिखा रहे थे। बट दुख की बात ये थी कि वो रेडीमेड नहीं थे, उन्हें स्टिच करवाना था। पर एक दिन में तो कहाँ ही तैयार हो पाते। ऐसे वहाँ पे ना इंडिपेंडेंस डे की थीम पर ऑलरेडी मटेरियल था जो कि देखा, बट दिस वॉज टू गॉडी एंड आई फाउंड दिस ब्यूटिफुल 3-piece सेट विच अगेन वॉज नॉट स्टिच्ड। फैब्रिक मिल रहा था। अगर ये रेडीमेड होता ना मैं इसको पक्का ले लेती। इट वॉज जस्ट फॉर 1500 रुपीज़। उसके बाद मैं एक दूसरी शॉप में गई जहाँ पे मुझे ये पसंद आया। ओके, कुर्ते से थोड़ा डिफरेंट था ये, फ्रॉक काइंड ऑफ, 1-piece काइंड ऑफ थिंग। इसका फैब्रिक मुझे पसंद आया, जो राइनस्टोन्स का काम हो रहा था वो पसंद आया। लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये चिकनकारी कुर्ता भी था जो कि आजकल इतना ट्रेंड में है। तो मुझे लगा कि चिकनकारी कुर्ता भी आई कैन कंसिडर, बट लेट्स सी। वहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया इंडिपेंडेंस डे की थीम पर इतना सारा सामान मिल रहा था। दुपट्टे मिल रहे थे, ये ट्राई कलर डाई में ये दुपट्टे थे, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन सेपरेट कलर्स भी थे। मज़ा आया था शॉपिंग करने में। उसके बाद मैं एक ज्वेलरी शॉप पर गई जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी। ये शॉप का जो कलेक्शन था ना मुझे पसंद आया। आई विल शो यू सम थिंग्स लाइक देयर वर ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ रिंग्स का शौक बहुत है मुझे, बट ज़रूरत नहीं तो मैंने लिया नहीं, बट आई रिकॉर्डेड। उसके बाद मैं चल दी वापस पीजी के लिए। शाम हो गई थी, डिनर तो मैंने वापस आके ही किया। आई एम बैक आफ्टर शॉपिंग एंड आई एम सीरियसली सो टायर्ड। माई शॉपिंग बैग आई नाउ शो यू मैं क्या क्या लेके आई। हाय गाइस, सो 2 दिन बाद मैं ये वीडियो अब कंटिन्यू कर रही हूँ। आई जस्ट शो यू what all I brought from the market. I brought this green dupatta, okay, and a white chikankari kurta. This is what I've brought: a white chikankari kurta, a green dupatta, and for orange color, I mean, we have to dress up in a tri-color theme, right? So for orange color I've brought these bangles. I think this will look nice. So this is how I have planned my look today. तो अब तैयार होते हैं और चलते हैं फिर कॉलेज के लिए. So I have worn my kurta. This is how it looks. Guys, I'm almost ready. I've worn my outfit. थोड़ा बाल ठीक कर लिए हैं मैंने. Now it's time to wear some jewelry and accessorize. एक तो चश्मा सारा look spoil कर देता है. I will wear this nose pin, which I think will elevate my look. For earrings, I'm confused between these two. Which one should I go with? I think my nose pin is round, so I should go with this one. ये थोड़ा heavy भी लग रहा है कॉलेज के हिसाब से देखने में, तो I'll wear these earrings. I really need to get a camera stand. I struggle with. Guys, I am ready. This is my look. This white kurta underneath is नीचे मैंने पहना है white like jeans. Jewelry में I've worn this nose pin and these jhumkas. So I am pretty satisfied with my look. बाकी let's see how this day goes today.
I have to walk for like 10-15 minutes to go to college from my PG. It's so sunny. I do have umbrella, but with dupatta and purse, everything, I can't handle it. तैयार होके कॉलेज जाना कितना अच्छा लगता है ना, बट गर्मी देख रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है ना. कॉलेज जब मैं पहुंची वहाँ पर मैंने देखा कि ये डेकोरेशन का काम वहाँ चल रहा था. ट्राई कलर की थीम पर डेकोरेट कर रहे थे, कट कर रहे थे डिज़ाइंस को क्लासमेट्स. ये ना उनकी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी टू गिव अ मेक ओवर टू दिस बुलेटिन बोर्ड एंड दे डिड अ रियली गुड जॉब. ये एक थीम था, यू नो, आज़ाद होकर हमारा देश उड़ रहा है, ऊपर उठ रहा है. एंड दिस वॉज द बुलेटिन बोर्ड बिसाइड द मेन डिपार्टमेंट, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएम लिखी थी. एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स. फिर हमने ना क्लास रूम की सेटिंग्स चेंज की बिकॉज यहीं पर सारा पार्टी होनी थी. डेकोरेशन किया, बलून्स एंड ऑल, एवरीथिंग वाज डन बाय स्टूडेंट्स. हम सब जूनियर्स सीनियर्स ने मिलके ये सारे अरेंजमेंट्स किए थे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था. हंसते हंसाते हमने ये सब काम किए, फ्लैग्स से डेकोरेट किया. और आज ना पॉटलक पार्टी होनी थी. पॉटलक इज़ अ कंसेप्ट जहाँ पर सब लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ लेकर आते हैं खाने के लिए और सब मतलब मिलकर खाते हैं. इट्स दैट. एंड यहाँ पर ना एक नॉर्थ ईस्टर्न डिश बन रही थी विच इज़ कॉल्ड शिंजू. Yokmi, you say the recipe. You once Rebecca? हाँ. Rebecca, how do we make Singju? Bye chana and how much more is enough? Wow. This is enough. This chana is also This is going to be very spicy. enough. Now we just need a spoon. Now don't take it. Okay, picture because I'm missing with my hand. Never mind. Wait. Yeah, my mouth has started watering. You need the channel now. You're not going to. Oh, it's enough. Why do add the oil in it, na? Yeah, this one. This oil, it's the tastiest. Oh my gosh, I'm salivating already. सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर से स्नैक्स ले आए थे. ये ढोकला आया था. मुझे ना भूख लगी तो मैं पहले ही देख रही थी पार्टी स्टार्ट होने से पहले कि क्या क्या आया है. मीठी चटनी थी एंड देयर वर सम केचप एंड प्लेट, सो आई न्यू समथिंग्स देयर इनसाइड. और फिर हमने अरेंज किया, सारा पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी. देयर वाज ढोकला, सम पफ्स एंड ये सिंजू था. दिस वाज टेस्टीएस्ट इन द स्नैक्स डिपार्टमेंट. फिर हमने अरेंज किया था लंच. नेक्स्ट टू द स्नैक्स प्लेट्स थे, देयर वाज राइस एंड राजमा. पूरा एक ना मेन्यू हमने अरेंज किया था. कढ़ाई पनीर था और नान था. हमने नहीं खोला था सो दैट ये हार्ड ना हो जाए. सो दिस वाज द लंच and snacks on this side. On the other side students arranged cold drink and सभी टाइप की मिठाइयाँ थी. घेवर, हलवा, गुलाब जामुन, cake, just name it. Then we celebrated Independence Day. We cut the cake कि this is our birthday and everyone was smiling and laughing. You know, it was really a very happy moment. एंड देन ये दिस इज़ आवर टीचर देविका मैम. इनका आज यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे था, सो वी बिड फेयरवेल टू हर बाय कटिंग केक एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस डे. So yeah, this was all once again happy birthday ma'am. potluck party, Independence Day party. Then I had a class from 4 to 5 p.m. अभी हम फ्री नहीं हुए थे कॉलेज से. So this is which block? This is K3 जो कि एक नया ब्लॉक है. It was on the 3rd floor, so we chose to go by the lift. By the way, it is not allowed for students, लेकिन हम फिर भी कभी कभी चुप चुप के यूज़ कर लेते हैं लिफ्ट. दिस इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक ब्लॉग. यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स की क्लासेस होती हैं. यहाँ पे वॉल्स पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क मिलेगा. आई अटेंडेड द क्लास एंड गेस वॉट, आई सैट ऑन द
first seat. That's how my day was in college. तो कल ना मैं अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी. मैं आई शाम को 6 बजे तक और इतना थक गई थी ना. आई डिड नॉट हैव द एनर्जी टू सिट एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा. बट अभी आई एम फुली रिचार्ज, सो आई विल जस्ट पुट एन एंड टू दिस व्लॉग. टुडे इज 15th August, the 77th इंडिपेंडेंस डे. ओ माई गॉड, इतने साल हो गए हैं आज़ाद होते हुए. बट कुछ दिनों से ना मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए. वेस्टर्न कल्चर, लोगों की सोच हो गई है ना कि वेस्टर्न कल्चर इज द एलीट वन और हमारा कल्चर इज लाइक नॉट वर्दी ऑफ शोइंग ऑफ. अपनी लोकल लैंग्वेज के लिए उतना ही प्राउड फील होना चाहिए जितना इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलने पर प्राउड फील होता है कि ओ इतना अच्छी इंग्लिश बोलती है या बोलता है. एंड लोकल लैंग्वेज, ओ कितना गंवार है, मतलब उसकी लैंग्वेज सुनी थी और ऐसा वाला है ना. दिस सोच, यू नो हाउ कैसे हमें बांध दिया है, हमारी सोच स्लेव बन गई है. तो उस चीज़ से हमको आज़ादी चाहिए. लड़कियों को जज करना, ठीक है, ये होता है. ओके, मैंने बहुत सुना है लड़कियां आजकल ऐसी हैं, लड़कियां आजकल वैसी हैं, और अगर वो घर में नहीं है, किचन के काम नहीं कर रहे हैं तो वो हाथ से निकल रही हैं. और आपने रॉकी और रानी देखा है तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि दैट मूवी, ठीक है, नाम कितना भी क्रिंज हो, बट इट्स अ परफेक्ट अटैक ऑन द लूप होल्स ऑफ आवर सोसाइटी. दहेज प्रथा से आज़ाद होने की ज़रूरत है. आज़ादी चाहिए कास्ट और रिलीजन जैसी डिवाइडिंग लाइन से. हमारी कंट्री के जो लोग हैं ना वो बहुत पीछे रह गए इन दो चीज़ों की वजह से, कास्ट और रिलीजन. आई मीन, ठीक है, आई एम नॉट एन एथीस्टिक पर्सन, मैं भी अपने धर्म पर बहुत विश्वास रखती हूँ, पर मैं किसी और धर्म को नीचा या गलत या ऐसा नहीं समझती हूँ. और कास्ट में तो आई डोंट बिलीव. मैं सोशल स्टडीज़ इतना पढ़ लिया कि मुझे लगता था बाय द टाइम आई एंटर्ड माई टीनेज कि ये सब तो क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता है. बट एज आई ग्रू अप आई सॉ कि लोगों के तो दिमाग में इन चीज़ों ने इतनी गहरी जगह बनाई हुई है कि अगर किसी को जाके भाषण दोगे ना कि जात और धर्म के ऊपर मत लड़िए, इट विल बी एन एलियन थिंग टू देम. आई मीन, कम ऑन, लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ वॉट हैल हैपेंड इन नू एंड मणिपुर. तो वेयर आर वी, 77 years ऑफ इंडिपेंडेंस, और हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं अभी. कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने अभी भी हमें स्लेव बना के रखा हुआ है, हमारी सोच को, हमारे दिमाग को स्लेव बना के रखा हुआ है. तो हमें उन चीज़ों में चेंजेस, अपनी सोच में चेंजेस लाने की ज़रूरत है. और वो शुरुआत सरकार नहीं करेगी, वो शुरुआत कोई और नहीं करेगा, वो अंदर से होगा, दिमाग से होगा, हिम्मत से होगा. ये सोचे बिना होगा कि लोग क्या कहेंगे. ओके, सो आई वुड पुट एन एंड टू दिस व्लॉग. मैं काफ़ी बोल दी, ये कुछ थॉट्स थे, सम बेसिक थॉट्स जो मैंने शेयर किए. आई नो दिस इज़ रिपीटेटिव, पहली बार नहीं सुना होगा यहाँ पे, बट अगर कोई थॉट इतना ज़्यादा बोला जा रहा है, दैट मीन्स आवर सोसाइटी नीड्स टू बी ट्रीटेड, इट इज़ सिक. ठीक है. So thank you for watching this video. Thank you for listening to me. I hope you enjoyed this video. I will be coming with the new video very soon. Until then, take care, you all. Goodbye. Happy Independence Day.